गोल्ड के मार्केट में गदर मचा हुआ है। सोने पर 1% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के विरोध में व्यापारी सड़कों पर है। केंद्र सरकार के खिलाफ देश के तमाम राज्यों के व्यापारी एकजुट हैं। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक सराफा व्यापारियों की हड़ताल और प्रदर्शन का दौर जारी है। अरुण जेटली, अरुण जेटली। देश भर में सोने पर संग्राम। गोल्ड पर कई राज्यों में हंगामा। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, एक्साइज वापस लो। दिल्ली में सोना व्यापारी भीख मांगने लगे। अरुण जेटली, अरुण जेटली। गुजरात में ज्वेलर्स की भूख हड़ताल। महाराष्ट्र में सड़कों पर सर्राफा व्यापारी। यूपी में सोने पर एक्साइज बढ़ते ही बवाल। बिहार में गोल्ड पर पीएम के सामने प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में सरकार पर बरसे व्यापारी। आंध्र प्रदेश में एक्साइज ड्यूटी का विरोध। देश भर में सोने और डायमंड की ज्वेलरी पर 1% एक्साइज ड्यूटी ने हंगामा मचा रखा है। करीब 2 हफ्ते से देश भर के तमाम सर्राफा व्यापारी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सर्राफा व्यापारियों ने भीख मांगकर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का विरोध किया, तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद और राजकोट में व्यापारी एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में सोने और डायमंड के व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर विरोध जताया। यूपी में ज्वेलरी व्यापारियों ने बीजेपी सांसद वरुण गांधी को घेरने की कोशिश की और उनसे एक्साइज ड्यूटी वापस कराने की मांग की। बिहार के हाजीपुर में व्यापारियों ने पीएम के सामने प्रदर्शन किया और पश्चिम बंगाल में व्यापारियों ने सड़कों पर उतरकर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के खिलाफ हंगामा किया। सोने पर सिर्फ 1% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के फैसले ने सरकार, व्यापारियों और आम लोगों को बेहद परेशान कर दिया है, क्योंकि मामला सोने का है और सोने में एक एक तोला मायने रखता है। इसलिए व्यापारी और सरकार दोनों आमने सामने हैं। कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल और दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में करीब 10,000 सराफा व्यापारियों की हड़ताल है। ज्यादातर सराफा बाजार 2 मार्च से बंद हैं। व्यापारियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सोने पर 1% एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग की है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि शिवसेना भी इन व्यापारियों के साथ है। देश भर में सराफा व्यापारियों ने 1% एक्साइज ड्यूटी का फैसला वापस कराने के लिए कमर कस ली है। देश की राजधानी दिल्ली, पीएम मोदी का गृह राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश समेत तमाम प्रदेशों में व्यापारी बेहद खफा हैं। देश भर के ज्वेलरी व्यापारी 1% एक्साइज ड्यूटी कम कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब आपको सबसे पहले दिखाते हैं दिल्ली में सर्राफा व्यापारियों की नाराजगी की तस्वीरें। राजधानी दिल्ली में आज चांदनी चौक में आम आदमी पार्टी के ट्रेडर्स विंग ने प्रदर्शन किया। पोस्टर बैनर लेकर केंद्र सरकार से सोने पर लगाई गई 1% एक्साइज ड्यूटी को वापस लेने की मांग की। तो वहीं करोल बाग में व्यापारी लगातार मशाल जुलूस निकाल रहे हैं और पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई में तो सर्राफा व्यापारियों ने भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया। सोने और हीरे के व्यापारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी भी इसमें व्यापारियों के साथ आ गई है। आज चांदनी चौक पर तमाम सर्राफा व्यापारियों के संगठनों के साथ मिलकर मार्च निकाला गया। सड़क पर जाम लगाकर केंद्र सरकार से बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी फौरन वापस लेने की मांग की।
1% एक्साइज ड्यूटी ज्वेलर्स पर बढ़ाने के विरोध में इस वक्त तमाम ज्वेलर्स जो हैं वो विरोध मार्च निकाल रहे हैं लाल किले की तरफ। हमारे साथ ब्रजेश गोयल बातचीत करने के लिए है। मकसद क्या है इस मार्च का और आपको लगता है कि इस विरोध प्रदर्शन से वाकई आपकी मांग जो है वो मान ली जाएगी? ज्वेलरी से व्यापारी के साथ में छोटा कारीगर भी जुड़ा हुआ है जो अनऑर्गेनाइज्ड है। इसमें जो 1% एक्साइज ड्यूटी है इससे उनके हितों पे नुकसान होगा, रोजी रोटी पे आंच आएगी। और एक तरफ मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन इससे मेक इन इंडिया पे कुटाराघात हो रहा है इस नियम से। करोलबाग के व्यापारी लगातार मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। करीब 2 हफ्ते से सराफा बाजार ठप पड़े हैं। सोने पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी को रोल बैक कराने की मांग करते हुए 17 मार्च को दिल्ली बंद का फैसला किया गया है। अगर सरकार ने अब भी हमारी मांग नहीं मानी तो 17 मार्च को हमारी रामलीला मैदान के अंदर करीब 5 लाख लोगों की रैली है, जिसमें सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। अगर सरकार ने 17 मार्च को हमारी मांगे नहीं मानी तो अभी उस पर विचार चल रहा है। हम हो सकता है हम फाइनेंस मिनिस्टर का घर का घेराव करें और हो सकता है कुछ लोग हमारे आमरण अनशन पर भी बैठ जाएं। पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई में सैकड़ों ज्वेलर्स ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के विरोध में दिल्ली रोहतक हाईवे रोड पर 13 मार्च को ट्रैफिक जाम कर दिया। इतना ही नहीं, व्यापारियों ने अपना दर्द बताने के लिए हाथों में कटोरा लेकर भीख मांगी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। व्यापारियों का कहना है कि भीख मांगकर वो ये दिखाना चाहते हैं कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर सरकार ने उन्हें इसी स्थिति में ला दिया है। ये व्यापारियों के विरुद्ध है और कुछ खास व्यापारियों को लाभ देने के लिए छोटे से छोटे व्यापारियों का शोषण करने पर उतारू हो रहे हैं और कुछ नहीं। ये एक्साइज ड्यूटी लगाई उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, उसके कारण सैकड़ों कारीगर भुखमरी की कगार पे पहुंच जाएंगे। ना उन पे कोई कागज है, ना उन पे कोई पैन कार्ड है, वो क्या करेंगे, कहां से कागजी कार्रवाई पूरी करेंगे? और ये लागू हो गया तो सारे सुना सड़कों पे आ जाएंगे, बेचारे भूखे मरने को हो जाएंगे। इसीलिए हमने ये कपड़े उतार कर प्रदर्शन करा है। व्यापारियों ने 17 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान समेत देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। उनका दावा है कि किसी भी सूरत में 1% एक्साइज ड्यूटी को लागू नहीं होने दिया जाएगा। आनंद कुमार और ओपी शुक्ला के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। सोने के बाजारों में सूनापन है, लेकिन हलचल भी मची हुई है। बंदी की वजह से तमाम मार्केट में ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं और वहीं व्यापारी सुबह से शाम तक 1% एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बाजारों और सड़कों पर प्रदर्शन और हंगामे का दौर बदस्तूर जारी है। सोने पर 1% एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ देश के कई राज्यों के व्यापारी सड़कों पर हैं। कोलकाता में सोने और हीरे के व्यापारियों ने केंद्र सरकार से एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन के तहत व्यापारियों ने पोस्टर लेकर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। वित्त मंत्री अरुण जेटली से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला रद्द करने की मांग की। कोलकाता का सराफा बाजार बंद करके मार्च निकाला गया। व्यापारियों का कहना है कि मामला सिर्फ 1% एक्साइज ड्यूटी का नहीं है, बल्कि इससे डिजाइन करने वाले कारीगरों की लागत बढ़ेगी और ग्राहकों को सोना महंगे दामों पर लेना होगा। अनजाने में वो भूल करेंगे और जब अनजाने में भूल करेंगे तो गवर्नमेंट के ऑफिसर उनकी दुकानों पर जाएंगे और उनको तंग करेंगे। और उसके बाद में हमने देखा हुआ है कि किस तरह से इसका मिसयूज होता है, किस तरह से करप्शन बढ़ता है और किस तरह से छोटे भोले भाले कारीगरों का दमन किया जाता है। शादी का सीजन आने वाला है, ऐसे में सोना और डायमंड की ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहकों को भी व्यापारियों की हड़ताल से खासी परेशानी हो रही है। अभी तो शादी का मौसम चल रहा है तो हम लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अभी तो हम लोग को जैसे होता है ना कि शादी के सीजन में जो भी हो माता पिता कुछ तो देते हैं, सोने के गहने भी देते हैं, तो बंद है तो अभी तो बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि हम लोग को तो अरेंजमेंट भी करना पड़ता है ना सोने के जेवरात देने के लिए, तो वही बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लगभग पिछले 2 हफ्तों से सारी ज्वेलरी दुकानें पूरे भारत में बंद हैं। ऐसे में आम आदमी को काफी परेशानी के सबब का सामना करना पड़ रहा है। जहां शादियों का सीजन जारी है, वहीं दूसरी ओर किसी भी छोटे से बड़े उत्सव के लिए हीरा या सोना खरीदना मुश्किल हो चुका है। ऐसे में खुद व्यापारियों का कहना है कि जब तक इसमें रोल बैक नहीं हुआ तब तक वो अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे और परेशानी दोनों ओर से जारी रहेगी और घाटा भी। गुजरात के राजकोट में व्यापारियों ने बड़ी रैली की, पोस्टर लेकर केंद्र सरकार से एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग की।
व्यापारियों का कहना है कि सरकार का ये फैसला किसी के हित में नहीं है। मुरादाबाद, हाजीपुर, पुणे, हैदराबाद समेत तमाम शहरों के व्यापारियों का कहना है कि जब तक 1% एक्साइज ड्यूटी वापस नहीं होगी तब तक हड़ताल, प्रदर्शन और हंगामा जारी रहेगा। कोलकाता से श्याम सुंदर घोष और मनोज्ञा लोहीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। सोने की ज्वेलरी में 1% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से क्या सच में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? 1% एक्साइज को लेकर इस लड़ाई का सच क्या है, ध्यान से देखें। सोने पर 1% एक्साइज बढ़ाने को लेकर बवाल क्यों मचा है, जरा इसे भी समझिए। केंद्र ने गोल्ड, डायमंड ज्वेलरी पर 1% एक्साइज बढ़ाई। सराफा व्यापारियों ने लागत बढ़ने का हवाला दिया। सराफा व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज का खतरा। ज्वेलर्स पर कस्टम, एक्साइज की पूछताछ बढ़ जाएगी। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से ज्वेलरी थोड़ी महंगी हो जाएगी। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से ग्राहकों को ज्यादा पैसे देने होंगे। 2012 में भी सोने पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी। 22 दिन हड़ताल के बाद सरकार ने फैसला वापस लिया था। 2 मार्च से दिल्ली समेत देश के तमाम व्यापारी हड़ताल पर हैं। खास बात यह है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने भी एक्साइज ड्यूटी को लेकर सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने 2012 में मोदी के ट्वीट का हवाला देते हुए लिखा है कि मोदी सरकार ने 2012 में यूपीए के एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के फैसले का विरोध किया था और अब एनडीए सरकार भी यूपीए की तरह ही काम कर रही है। सोने पर संग्राम मचा है। अब देखना यह है कि 1% ड्यूटी पर जारी गदर को व्यापारी खुद ही रोक देंगे या फिर सरकार अपना फैसला वापस लेकर इसे रोकेगी। आज तक ब्यूरो। हैदराबाद की एक अदालत ने विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। बैंकों के 9,000 करोड़ डकारने के आरोपी विजय माल्या की मुश्किल बढ़ गई है और पुलिस। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो। पैसे वाले